हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फिजिकल एजुकेशन। हम एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं एक अपनी नई वीडियो लेके। तो आज की जो वीडियो की हमारी टॉपिक है वो आईसीसी और बीसीसीआई है। तो इस वीडियो में हम आईसीसी और बीसीसीआई के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि प्ले लिस्ट में ओलंपिक्स की भी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, इम्पॉर्टेंट लगती है, तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आईसीसी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। आईसीसी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1911। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है 1909। तो आइए जानते हैं आईसीसी के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, जो यूएई में है। और जो आईसीसी की मेंबर्स कंट्री हैं वो 105, और आईसीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है। तो आईसीसी के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि व्हेन आईसीसी वाज फॉर्म्ड व्हाट वाज हिज ओरिजिनल नेम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, उस समय आईसीसी का नाम क्या था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटरिम क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन सी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस या ऑप्शन डी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। तो आईसीसी फाउंडेड इन 1909 एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, यानी कि 1909 में जब स्थापना हुई थी आईसीसी की, उस समय ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रीनेम्ड एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1965, और इसका नाम बदल के 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, किस नाम से, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और अगला पॉइंट है कि रीनेम्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन 1987, यानी कि जो आज हम जानते हैं आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम कब पड़ा, 1987 में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द सीईओ ऑफ आईसीसी, यानी आईसीसी का सीईओ कौन है। सीईओ मीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए डेविड रिचर्ड्स, ऑप्शन बी मैल्कम स्पीड, ऑप्शन सी डेविड रिचर्डसन या ऑप्शन डी मनु साहनी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है डेविड रिचर्डसन। तो हमने जान लिया कि वर्तमान में आईसीसी का सीईओ कौन है। अब जानते हैं कि आईसीसी का पहला सीईओ कौन था। तो जो आईसीसी के फर्स्ट सीईओ थे वो थे डेविड रिचर्ड्स, और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। तो आप डेविड रिचर्ड्स और डेविड रिचर्डसन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। डेविड रिचर्डसन वो करंट में सीईओ हैं आईसीसी के, और जो डेविड रिचर्ड्स हैं वो पहले सीईओ थे आईसीसी के। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आईसीसी है उसका चेयरमैन कौन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रेग बार्कले, ऑप्शन बी इमरान ख्वाजा, ऑप्शन सी एन श्रीनिवासन या ऑप्शन डी जहीर अब्बास। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है ग्रेग बार्कले। तो जानते हैं अब कि हमने तो जान लिया कि आईसीसी का करंट चेयरमैन कौन है। अब जानते हैं कि आईसीसी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो एन श्रीनिवासन थे, जो इंडिया के, और ये कब बने थे, 2014 में। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्रेग बार्कले इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, यानी कि जो क्रेग बार्कले हैं जो इस टाइम वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं वो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि BCCI वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि BCCI की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1926 या ऑप्शन डी 1928। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1928, यानी जो BCCI है उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। अब जान लेते हैं कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, यानी वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है वहाँ पे हेडक्वार्टर है BCCI का। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है वहाँ पे किस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था और किन दो टीमों के बीच में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BCCI वॉज फॉर्म्ड अंडर विच सोसाइटीज़ एक्ट, यानी BCCI की स्थापना किस सोसाइटी एक्ट के अंडर में हुई थी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिहार सोसाइटीज़ एक्ट, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल सोसाइटीज़ एक्ट, ऑप्शन सी तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट या ऑप्शन डी केरला सोसाइटीज़ एक्ट। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु सोसाइटीज़ एक्ट। तो देखते हैं एक और पॉइंट कि BCCI के बारे में कि BCCI इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मीन्स जो अपना फंड खुद क्रिएट करती हो, जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेबल ना हो, यानी BCCI एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, यानी BCCI जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसका प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए जय शाह, ऑप्शन बी जगमोहन डालमिया, ऑप्शन सी M चिन्नास्वामी या ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सौरभ गांगुली। तो अभी तो हम जान गए कि सौरभ गांगुली जो है वो इस समय प्रेसिडेंट है। अब जान लेते हैं कि पहला प्रेसिडेंट कौन था BCCI का। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो ग्रांट गोवन थे। तो सौरभ गांगुली के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं कि सौरभ गांगुली इज़ द 39th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, यानी सौरभ गांगुली वो 39वें नंबर के BCCI के प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ BCCI। तो जो BCCI है उसकी सेक्रेटरी कौन है। तो ऑप्शन ए निरंजन शाह, ऑप्शन बी एंटोनी डी मेलो, ऑप्शन सी जय शाह या ऑप्शन डी जगमोहन डालमिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं। तो अभी हमने देखा कि BCCI के सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में। अभी हम जानेंगे कि इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे। तो जो इसके पहले सेक्रेटरी थे वो थे एंथोनी डी मेलो, यानी पहले सेक्रेटरी एंथोनी डी मेलो, और अभी के जो BCCI के सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है कि हु इज़ द कोच ऑफ इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम, यानी जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रवि शास्त्री, ऑप्शन बी रमन लांबा, ऑप्शन सी रमेश पवार या ऑप्शन डी विनोद कांबली। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है रमेश पवार। तो रमेश पवार जो हैं वो इस समय भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर्स देना कि जो भारतीय महिला टीम है क्रिकेट की उसकी कैप्टन कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। नीचे एक पॉइंट दिया है कि इंडियंस मेंस टीम कोच कौन है, रवि शास्त्री, यानी भारतीय जो पुरुष टीम है उसके कोच रवि शास्त्री और जो महिला टीम है उसके कोच रमेश पवार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वाज इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम इन 2021। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि
इसमें से कौन से प्लेयर वो जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2021 में शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी एंड्रू फ्लिंटॉफ, ऑप्शन सी एंडी फ्लावर या ऑप्शन डी WG ग्रेस। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि हॉल ऑफ फेम वाज स्टार्टेड बाय आईसीसी इन 2019, यानी आईसीसी हॉल ऑफ फेम को आईसीसी के द्वारा 2009 में इसको शुरू किया गया था। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिलता किसको है? द अचीवमेंट्स ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम फ्रॉम क्रिकेट, यानी क्रिकेट के जो लीजेंड होते हैं उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे होंगे राहुल द्रविड़। तो यहाँ पे राहुल द्रविड़ के बारे में दिया गया है कि राहुल द्रविड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कब शामिल किया गया था। तो राहुल द्रविड़ इंडक्टेड इन 2008, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राहुल द्रविड़ भारत के बहुत ही महानतम खिलाड़ी हैं और उनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको कब शामिल किया गया? 2008 में। तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज़। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।